बज चुका है हरियाणा में चुनावी बिगुल। हर विधानसभा सीट की सटीक जानकारी, उसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं मेवात के नूह विधानसभा में। यहां जानेंगे क्या है जनता का मिजाज, क्या चाहती है आवाम और किन मुद्दों के आधार पर करेगी वोट। क्या बदलेगी इस बार हरियाणा की तस्वीर? देखिए मेरे साथ सिर्फ सलाम टीवी पर। नमस्कार, आदाब, मैं हूं सैयद मुबशिर। हरियाणा में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। तकरीबन सभी राजनीतिक दलों ने अपने चुनावी उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है, लेकिन लगातार जिस तरीके से हरियाणा की राजनीति पल पल बदलती जा रही है, किसी राजनीतिक दल के खेमे में भगदड़ है, कोई अपने कैंडिडेट को लेकर शोर मचा रहा है तो कहीं कैंडिडेट शोर मचा रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बीच हम पहुंचे हैं हरियाणा और ख़ास तौर पर मेवात ये वो ज़िला है हरियाणा का जहां पिछले 1 साल पहले नूह के दंगे हुए, लेकिन हरियाणा ने अपनी उदारता का कह सकते हैं उसकी मिसाल इस तरीके से दी कि कुछ रोज़ के बाद ही चीज़ें यहाँ पर पैरेलल सही होने लग गई। उसके पीछे की वजह ये थी कि हरियाणा का जो आपसी भाईचारा है वो किसी भी समाज का क्यों ना हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी समाज के लोग यहाँ रहते हैं, उनका जो एक अपना कोऑर्डिनेशन है वो बहुत मजबूत है। ये बात हम नहीं कह रहे, क्योंकि ये बात अब से नहीं, मुगलों के दौर से चली आ रही है। जब बाहर के कभी कुछ लोग इस इलाके पर कभी आक्रमण के लिए आते थे तो यहाँ के लोग किसी एक मजहब का साथ नहीं देते थे, वो यहाँ के स्थानीय लोगों का साथ देते थे। और शायद यही वजह है कि आज भी जो रीति रिवाज हैं हरियाणा के और ख़ास तौर पर मेवात के, वो किसी भी मजहब का क्यों ना हो तकरीबन एक जैसे हैं। तो इसी चुनावी रणभेरी में हम भी पहुँचे हैं मेवात, और यहाँ जानने की कोशिश करेंगे मेवात में और ख़ास तौर पर नूह में कि क्या है जनता का मिजाज, नूह का क्या है मिजाज और किस तरीके से नूह की जनता देखती है। क्या वाकई 10 सालों में बीजेपी के इन शासन के अंदर डेवलपमेंट का हुआ है काम या नहीं। लेकिन जब मैं नूह में इंटर किया, बरसात का मौसम है और बरसात में जगह जगह जलभराव देखने को मिला। पहले वो तस्वीरें आपको दिखा दूँ। मैं जिस गाँव में, जिस गली में खड़ा हूँ, या आसपास के प्लॉट्स आप देखिए। ख़ासतौर पर यह वजह जगह इसलिए चुनी गई क्योंकि आपको यहाँ की हकीकत से रूबरू करवा सकूँ। ये प्लॉट है, लोगों के मकान हैं, पानी में डूबे हुए हैं, 1-2 फीट पानी है पूरा। सड़कें जो हैं वो सड़कें भी डूबी हुई हैं, पानी भरा हुआ है। नाली की बात करें, सड़क की बात करें, खंजे की बात करें, वो सब चीज़ें बदहाली के कगार पर हैं। आरोप सीधे तौर पर बीजेपी पे इस बात को लेकर है कि मेवात को बिल्कुल अलग थलग रखा गया, क्योंकि 80 से 90% जो एक ख़ास कम्युनिटी का होल्ड है, जो वोटिंग परसेंटेज है वो ज़्यादा है। दूसरी तरफ सबसे अहम चीज़ कि जिस तरीके से मेवात के अंदर कई ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर फेमस हैं। चाहे मैं हरियाणा के खिलाड़ी की बात हो, मेवात के कई ऐसे लोग हैं। और अभी कुछ दिन पहले आपने गुजरात में देखा होगा, सुबहान नाम के एक शख्स जो बुलडोज़र लेकर, हालांकि बुलडोज़र की पहचान एक अलग शक्ल में हो रही है, लेकिन बुलडोज़र लेकर 9 लोगों की जान बचाई, वो शख्स भी मेवात से ही है। अब बात करते हैं यहाँ की जनता की। जनता लगातार इस बात को लेकर परेशान है कि 10 सालों में बीजेपी सरकार ने आखिर किया क्या। तो क्या कुछ कहना है जनता का, आइए अब सीधे उन्हीं से ही बात करते हैं। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाकिर है। जाकिर साहब, कब से रह रहे हो मेवात में? पुश्तों से रह रहे हैं। पुश्तों से रह रहे हो जी। डेवलपमेंट की बात करूं, पिछले 10 सालों में क्या क्या चीजें नई हुई हैं यहाँ पे? बजाय नहीं होने को और कमी हुई है सर। जैसे कि आप दिल्ली से जो आए हैं कि हमारे जो रोड है इसकी 4 लेन की बात करते करते सारे मेवातियों की आसें अब डगमगाने लग गई। एक बम्बे हाईवे जो रोड दिया है यहाँ, उसमें हमारे लिए कट नहीं दिया गया। अच्छा। विकास की बात करते हैं, एक कहते हैं कि हमने 109 नौकरियां दिया मेवात के लिए, जबकि यहाँ यूनिवर्सिटी 109। हाँ, जबकि मेवात ज्यादा ना दीदी, वो कहते हैं इस चीज को। अच्छा। बच्चों में टैलेंट है, वो पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने दम पे लग रहे हैं, इसमें उनका कोई वो नहीं है। मैं ये कहता हूँ अगर मेवात में यूनिवर्सिटी हो तो हर साल लगभग मेवात से 5 से 6 बच्चे नौकरी पा सकते हैं, क्योंकि मेवात के जो बच्चे हैं उनमें दिमाग बहुत अच्छा है, क्योंकि 8 साल का बच्चा कुरान ही पढ़ कर लेता है मुँह जुबानी। अच्छा। तो IAS और IPS उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, वो उसको भी क्रैक कर सकते हैं। ये बड़ी अहम बात की कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, मदरसों की, और आपको बता दूं कि दिल्ली का जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है और जो मरकज़ है ख़ास तौर पर, उस मरकज़ की शुरुआत मेवात से हुई है। शायद आप लोग नहीं जानते होंगे।
ऐसे ही है ना कुछ यहाँ जी जनाब, ऐसे ही कुछ है? हाँ घासड़ा गांव से शुरुआत हुई है। घसड़ा गांव से ही शुरुआत। जी जी। अब मैं बात करूं मुद्दों की, तो किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोट होने वाला है? जनाब बीजेपी के पास तो कोई मुद्दे हैं ही नहीं, बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं है। ये अपोजिशन, आप आम जनता होने के नाते बोल रहे हैं या किसी पार्टी से ताल्लुक है? नहीं मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं, मैं पहले से ही बीजेपी में था। अच्छा। बीजेपी में रहने के बावजूद बीजेपी एक तानाशाह है, हिटलर जैसा व्यवहार करते हैं। दुखी होकर इन 15 सालों में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाना चाहता कितने साल रहे बीजेपी में 15 साल रहा हूँ। 15 साल रहे। जी। चलिए, ये तो बात हुई नाराजगी की। वाकई नाराजगी हो सकती है कि अपने मतभेद हो सकते हैं अलग अलग चीज़ों के, और भी कुछ लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। इस बार मेवात में खासतौर पर नूंह विधानसभा में किन मुद्दों के आधार पर होगा? क्योंकि पिछली बार भी आपने यहाँ से चौधरी आफ्ताब अहमद यहाँ से विधायक हुए, काम वगैरह कुछ हुआ? काम तो जी मैं मंत्री साहब की तो ये बात है जी, वो तपोषण में रहा जी। और जैसे भी बीजेपी का इन 10 सालों में ने जी जितना कोई विकास का ऐसा मुद्दा नहीं है। कोई जो लल्लड़ हमें कॉलेज लल्लड़ मेडिकल दिया गया था, तो ये भी देनी आफ्ताब चौधरी की और हुड्डा साहब की है जी। अच्छा। हाँ, उसके बाद वो सुधार बिगाड़ के सिवाय लल्लड़ मेडिकल में भी कोई सुधार नहीं हुआ जी। नरेंद्र मेडिकल कॉलेज में भी कोई सुधार नहीं हुआ? सुधार नहीं हुआ जी बिगाड़ के अलावा। क्या मुद्दे हैं और क्या क्या मुद्दे हैं जिनके आधार पर इस बार वोट करेंगे आप? वोट जी अब जी जैसे मान ले ये अपना लोर नूह ये हाईवे है, ये कहते कहते हम 4 लाइन की बुजुर्गों को सोई सुनते आ रहे हैं जी। होगा कोई भी आता है बीजेपी 10 साल ये गुजरी है, बनने वाला है, टेंडर लगने वाला है। ये तो पता चला था जो ये 4 लाइन की बात कर रहे हैं, जब भजन लाल सरकार हुआ करती थी तब से ये मुद्दा चल रहा है। सही चल रहा है जी। तो इस पे कोई आश्वासन नहीं? कांग्रेस की अब 10 साल से बीजेपी है, उससे पहले तो कांग्रेस ही थी। कांग्रेस तो ही जी, बाकी उस समय 10 साल का कांग्रेस थी, इनेलो थी, दूसरी राजनीतिक दलों की सरकार वो रही है। तो इनोलो तो बहुत पहले थी जी। उसके बाद में कांग्रेस रह गई 10 साल, फिर बीजेपी रही है जी। चलो वो तो मामला अब ये है जी, जैसे भी अब हर व्हीकल वगैरह भी अमाम भी बढ़ी तो रही है जी, कोई घट थोड़ी रही, व्हीकल भी बढ़ रहे हैं जी। वो हाँ बढ़ रहा है जी। उसके कारण 10 साल तो इन्होंने कोई हाथ भी नहीं अड़ाया जी। होटल ऐसा क्यों लगा आपको? अब वैसे ये लगा जो सामने दिख रहा है मुद्दा वो तो दिख रहा है। और तो यहाँ पर अगर काम नहीं हुआ, डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हुआ, तो उसके पीछे कोई वजह होगी ना। क्या विधानसभा में पूरी बात आपकी मजबूती से नहीं रखी गई, या सरकार का दोहरा रवैया नजर आ रहा है? किस तरीके से देख रहे हैं? ये सीधा दूरा रवैया नजर आता है जी हमें तो। सफट सी ये बात है जी। ऐसा क्यों? अब ये तो जी ये जाना अभी कुछ दिन पहले की बात है जी, हमें सुना होडल नूह हाईवे है, वो 4 लाइन होने जा रहा, टेंडर लगेगा, ब्रिज बनेंगे, बड़ी खुशी महसूस हुई। तो उसके बाद दिखे तो वो 0 रिजल्ट। अच्छा, कितना फायदा होगा अगर ये 4 लाइन बन जाता है तो? इससे तो बहुत बड़ा फायदा। दुर्घटना जी हर 24 घंटा के अंदर जी फिरोजपुर और नूह के बीच में कोई दुर्घटना हो जाती है जी। डेली होती है? डेली कोई दुर्घटना होती है। हाँ, उन चीजों में सुधार आएगा जी, काफी सुधार आएगा। हाँ चलिए, ये तो खैर मुद्दों की बात है, जिस तरीके से नाराजगी, और खासतौर पर हाईवे का मेन काम है, क्योंकि नूह से लेकर फिरोजपुर जिरका तकरीबन 30 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है जो 4 लाइन की बात हो रही थी। ये सिर्फ 4 लाइन की बात ये फिरोजपुर तक ही है या उससे आगे तक के लिए? ये तो हमें जी अलूर तक हुआ तो बेहतर। हाँ, बाकी राजस्थान में 4 लाइन हो चुका है जी। हाँ जी, इसी के बॉर्डर पे नहीं है सर? हाँ जी, ये तो अब हमारा हरियाणा ये बाकी रह रहा। ये चीज़ रह गई है। चलिए, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ पर, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। खासतौर पर रफीक साहब हैं, प्रधान हैं यहाँ के, और प्रधानों के ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। और दूसरी सबसे अहम चीज़ ये भी है कि गांव का आम आदमी वो पहले किसी विधायक को नहीं पकड़ता, किसी सांसद को नहीं पकड़ता, सबसे पहले अपने प्रधान को। क्योंकि जो मेन जनप्रतिनिधि पहले स्टेप पे अगर आता है तो कोई प्रधान, जिसको काउंसलर और प्रधान भी बोलते हैं। रफीक साहब, एक चीज़ बताइए, अभी नूह में जब एंट्री की हमने, सड़कें भरी पड़ी हैं, नालियाँ नहीं हैं, सीवर का तो यहाँ खैर मुझे लगता नहीं कि सीवर पड़ा भी होगा। क्या क्या मुद्दे हैं इस बार जो इन मुद्दों के आधार पर चुनाव होगा? दरअसल सबसे बड़े मुबशिर साहब के जो मेवात के मुद्दे हैं, जो हमारी काफ़ी वर्षों पुरानी जो मांग थी, NH नंबर 248 की, जो हमारे साथी लोग आपको बता रहे थे, बहुत पुरानी मांग है हमारी। राजस्थान का जो टुकड़ा है, राजस्थान ने अपना उसको 4 लाइन कर दिया, और तकरीबन 2015 से 2023 तक 1800 हादसे हुए हैं, जिनमें से 1200 बहनों ने अपने भाइयों को खोने का काम किया, माओ ने अपने लालों को खोने का काम किया। 1200 ये सिर्फ इसी हाईवे पे की बात कर रहे हैं आप? ये आप मान के चलो नूह से और कितने टाइम में हुआ है? ये 15 से और 23 तक की रिपोर्ट है, ऑन द रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ में बात कर रहा हूँ, जहाँ विकास की हम बात। यानी आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ 8 साल के अंदर 1800 लोगों की मौत महज सिर्फ इस सड़क दुर्घटनाओं में हुई है।
तो इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों की परेशानी कितनी होगी। अब अपनी बात है जिसे आज खूनी रोड के नाम से जाना जाता है, उसका कारण सिर्फ ये है कि उसे खूनी रोड के नाम से जाना जाता है। जहां हम चिकित्सा की बात करते हैं, चिकित्सा की व्यवस्था इतनी खराब और बदतर है, जितना दोगला व्यवहार मेवात के साथ हो रहा है, आप मानोगे नहीं। जिले में 325 पंचायतें हैं। पूरे हरियाणा के अंदर 22 के 22 जिलों में से 21 जिलों के अंदर जो फिरनी और सिव धाम की स्कीम के तहत, जिसमें शमशान घाट और कब्रिस्तान आती है, सारे पैसे रिलीज कर दिए गए। वाहिद एक मेवात जिला ऐसा जिला है जिसके फिरनियों के रास्तों के और शिव धाम की जो स्कीम के जो थे वो रोक लिए गए। तो जहाँ क्यों रोक लिए गए कुछ पता नहीं चला? नहीं, दोगला व्यवहार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी मेवात के साथ, जिले के साथ एक दोगला व्यवहार करती है, उसके कारण। जहाँ हम शिक्षा की बात करते हैं, 417 स्कूल मेवात के अंदर हैं, जिनके अंदर 4800 टीचर्स की जरूरत है हमें। और कितने हैं अभी? से हमारे पास मात्र और मात्र 2227 टीचर मौजूद है मेवात के अंदर। आधे टीचर मौजूद है। इतने ये स्थिति है। कुछ गांव के अंदर तो सिर्फ वाहिद एक टीचर है। सिंचाई के पानी की जब हम बात करते हैं, सिंचाई के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। जहां हम पीने के पानी की बात करते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। सपना है, हम युवाओं का भी सपना है, सारे युवा जो खड़े, हमारा भी एक सपना है कि हमारा जिला भी कभी गुड़गांव की तर्ज पर विकसित होगा। बाकी आज जब पानी की निकासी की बात आती है तो कोई व्यवस्था नहीं है। आप मानोगे नहीं, पूरे जिले के अंदर, गांव के अंदर जल भराव है। जंगल की जल भराव की तो बात छोड़ के चलो आप, जंगल के अंदर तो 8-8 और 10-10 फुट पानी खड़ा हुआ है। बाकी गांव के अंदर निकासी नहीं है, शहरों के अंदर विकासी नहीं है। अब इस गांव के हालात देखो आपके सामने। इस आबादी के अंदर जो कि यहाँ के सारे एजुकेटेड लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, सारे यहाँ मुलाजिम लोग रहते हैं, उनके सामने ये व्यवस्था है पानी की। कोई सिविल लाइन की व्यवस्था नहीं, कोई रोडों की व्यवस्था नहीं, कोई किसी तरीके की व्यवस्था हो तो हम बात करें, किस पे बात करें। और जहाँ वोट की बात आती है तो इसी वजह से आज नूह विधानसभा का चुनाव, मैं कहता हूँ कि मैं कहूँ तो कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं कि शायद निर्विरोध होने जा रहा है। कि अभी सामने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के सामने ऐसे नहीं कि लोग ऑटोमेटिकली खुद बड़े जुनून और जोश के साथ चीज है। चलिए वो ठीक है, आपका अपना पक्ष हो सकता है, हर वोटर का अपना राइट है कि वो किसको चुनता है, किसको नहीं। चौधरी आफ्ताब अहमद पिछली बार भी विधायक थे। 1% मान के चलिए, अगर सरकार में नहीं आते तो फिर ढक के 3 बात वही होगा। बहुत कोशिश और प्रयास किए आफ्ताब जी ने, अथक प्रयास किए उन्होंने। विधानसभा के अंदर बड़े जोर शोर से आवाज उठाने का काम किया। उम्मीद है कि अगर चलो सरकार में अगर आ गए, कांग्रेस आ गई, ये दूसरे दल आ गए, तो यहाँ का विकास होगा निश्चित तौर पर। अगर मानव और आफ्ताब जी सरकार के अंदर बैठ करके बड़े ओहदेदार बनते हैं और चंडीगढ़ में बैठकर जब पहली कलम से उन्होंने विश्वास दिलाया मेवात के यूथ के लिए कि पहली कलम से मैं यूनिवर्सिटी की बात करूंगा, दूसरी कलम से NH नंबर 248 की बात करूंगा, तीसरी कलम से सिंचाई के पानी की बात करूंगा, चौथी कलम से पीने के पानी की बात करूंगा, और चिकित्सा के अंदर व्यवस्था को सुधारने की बात करूंगा। और टोटल मूलभूत सुविधाओं से, जो भी इंसान की मूलभूत सुविधाएं हैं, उनसे मेवात के लोगों को अवगत कराने का काम करूंगा। और पूरे मेवात के लोगों को उनके ऊपर विश्वास और भरोसा है। क्या नाम क्या आपका? लियाकत अली। लियाकत साहब, एक चीज बताइए, बीजेपी ये कहती है कि भाई मुसलमान तो हमें वोट ही नहीं देता, तो फिर हम क्यों उनकी तरफ देखें? ऐसा नहीं, वोट नहीं देते, वोट देते हैं लोग। और हम भी तो हिंदुस्तान का एक पार्ट है, अपोजिशन भी होता है, और डेमोक्रेसी में अपोजिशन का होना तो बहुत स्वाभाविक है। तो वोट देते भी हैं, कुछ साथी नहीं भी देते। आपको लगता है कि यही वजह है शायद इस वजह से डेवलपमेंट की बात नहीं होती मेवात में? नहीं, डेवलपमेंट तो सबका होना चाहिए, समानता होनी चाहिए ना। और मैं मानता हूँ हमारे साथ तो दोगला व्यवहार है मेवात में। आप देख रहे हो जिस तरह जल भराव, पानी का भराव। और हम हर बार, हमें जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो मेवात को रेलवे लाइन से जोड़ने की बात करी थी, यूनिवर्सिटी देने की बात करी थी, NH 284 को 4 लाइन करने की बात करी थी। और जो अपनी, मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा यही NH 4 वाला ही, NH 284 वाला ही है। नहीं, NH 248 वाला नहीं है, बल्कि रेलवे से आज हम दिल्ली के इतने नज़दीक होते हुए 70 किलोमीटर 65 किलोमीटर दूर होते हुए आज तक हमें रेल से नहीं जोड़ा गया, जबकि लोग 200 किलोमीटर दूर से रेल से जुड़े हुए हैं और अपनी सब्जी को, फलों को और अपने दूध वगैरह को कारोबार कर रहे हैं वहाँ पर। आज हमें रेल से नहीं जोड़ा जा रहा, आज हम उसके से वंचित हैं। हमें जानबूझकर जो है धकेला जा रहा है। जाहिर सी बात है कि एक प्रदेश का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जहाँ एक कम्युनिटी ज़्यादा है, कम है, वाजिब भी है सवाल कि क्या सिर्फ इसी वजह से ही अनदेखा किया जाता है। मोहित यहाँ पर हैं। मोहित को अमूमन सभी लोग जानते होंगे क्योंकि मोहित अपनी बातों से और ख़ास तौर पर बेबाक बातों से जाने जाते हैं। सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चे रहते हैं इनको। हरियाणा पहुँचे हैं चुनाव के लेके, इनकी भी राय ज़रूरी है क्योंकि जब हरियाणा का आप दौरा कर रहे हों तो हर शख्स की राय ज़रूरी हो जाती है। उसके पीछे की वजह यही है
कि एक आदमी 10 आदमियों से अगर मिलता है तो 10 जहन को, उसके दिमाग को पढ़ता है और वहाँ के समीकरण को बनाने की कोशिश करता है। मोहित, क्या समीकरण नजर आ रहा है कब से? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हरियाणा से जो है ना भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है हरियाणा से लापता बेटियाँ। हरियाणा से महिलाएं लापता हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री असफल है महिलाओं को ढूंढने में। हरियाणा भारत का नंबर 1 राज्य बन गया है बेरोजगारी के मामले में। लापता है से मतलब किस तरीके से लापता है? थोड़ा सा महिलाओं का कुछ पता नहीं है, और ये डेटा मेरे घर का डेटा नहीं है, ये डेटा लोकसभा में दिया गया था कि हरियाणा से जो है महिलाएं लापता हैं जिनको ढूंढने में सरकार असफल रही है। और ये वो डेटा आता है जो आप ये समझ लीजिए गुमशुदा की तलाश के तौर पर पुलिस स्टेशन में तमाम जगह पर रिकॉर्ड कराया जाता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराते। आरबी में जैसे होता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये एनसीआरबी का डेटा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। दूसरी बात, हरियाणा जो है बेरोजगारी में नंबर 1 पे आ चुका है। ये इतने सारे नौजवान खड़े हैं, पढ़ने लिखने के बाद क्या करेंगे आप मुझे बताइए। देखिए, जिस तरीके से राजनीति में धर्म जाति एक तरीके से सर्वोपरि हो जाती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाती है, उसका खामियाजा कोई राजनीतिक नहीं भुगतता, उसका खामियाजा आम जनता भुगतती है। बहरहाल और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबिर हुसैन है। साबिर साहब, एक चीज़ मुझे बताइए, पिछली बार विधायक कांग्रेस से, इस बार भी माहौल क्या लग रहा है कि इस बार भी जीतेंगे या कुछ और चेंजेस है? सही बात यह है, जो पिछली दफा हमारे कांग्रेस से विधायक बना था, 3 विधानसभा में कांग्रेस ही जीती थी, और जो अब से बीजेपी में अब से पहले कैंडिडेट है वे मैदान छोड़कर भाग गया है। जाकिर हुसैन थे पहले। बिल्कुल, मैदान तो आप ही लोगों के बीच, जनता के बीच में नहीं रह पा रहा। अच्छा। उन लोगों ने लोगों की समस्याओं को नहीं सुना, बात नहीं की, इसलिए आज लोगों ने मन बना के बैठ गई हमें कांग्रेस की भारी तादाद वोट करनी है, जिससे कि इसको सबक सिखाया जाए। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या तस्वीर नजर आ रही है? चुनाव में सर तस्वीर हमारी ये है, जो भी हमारी माइनॉरिटी की सीट आती हैं चारों कांग्रेस के थाली में जा रही हैं, और 60 या 65 के समथिंग सरकार बना रहा है हुड्डा साहब। एक बात मुझे बताइए डॉक्टर साहब कि चलिए मान लिया आपने, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, आपने चारों सीट कांग्रेस को जिता दी और सरकार नहीं बना पाते, फिर क्या होगा? सरकार तो सर निश्चित है अब की बार, अगर सरकार बना पाते हैं जब तो डेवलप होगा ही सर। नहीं, पिछले 10 साल से सर बीजेपी सरकार थी, जब भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर सब्र कर लेंगे। भी सब्र कर लेंगे सर, क्या कर। चलिए, युवाओं की अपेक्षा इस तरीके से कि कोई ITI करे हुए, ग्रेजुएशन करे हुए, लेकिन नौकरी नहीं है, खासतौर पर मेवात की जो चारों विधानसभा, चाहे नूह हो, झिरका हो, पुनाना हो, अपनी हातिन हो, ये सभी विधानसभा ऐसी हैं जो पूर्ण तरीके से मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं। लेकिन इस मुस्लिम बहुल क्षेत्र में डेवलपमेंट के नाम पर अभी तक कोई चीज़ नहीं हो, जिसका सीधे तौर पर यहाँ के आम लोगों का आरोप है कि कहीं ना कहीं सिर्फ एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया होने की वजह से ही इसको विकास से दूर रखा गया है। हालांकि अभी धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त मिलेगा, राजनीति अब करवट जरूर लेगी, लेकिन विधानसभा का माहौल क्या है उसके लिए हम चलेंगे अगली विधानसभा में और जानने की कोशिश करेंगे क्या है माहौल और इस बार किसकी होगी सरकार। तो देखा आपने क्या है नूह की आवाम के जहन में, क्या है उनके दिमाग में, और क्या करेंगे वो फैसला, ये तो आने वाला वक्त बताएगा जब 5 तारीख को वोटिंग होगी और 8 को नतीजे आएंगे। कितनी तैयारियां अब तक हो चुकी हैं, क्या लग रहा है? पिछले 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में हरियाणा की जनता ने अपने आप को ठगा सा महसूस किया है। अपने आप को जो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए, जो उन्होंने लोगों को लोक लुभावने नारे दिए और जो सब्ज बात दिखाए, उन पे धरातल पे कोई कार्य नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ लोगों ने अपने आप को जो है ठगा सा महसूस करते हैं, और एक बहुत बड़ा जन आक्रोश हरियाणा की जनता के मन में है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई, कमर तोड़ महंगाई हरियाणा में, जो किसानों के साथ सलूक हरियाणा की सरकार ने किया, जो मजदूरों के साथ सलूक किया, कानून व्यवस्था चौपट हुई पड़ी, भ्रष्टाचार चरम सीमा। मैं समझता हूं कि इन मुद्दों को लेके कांग्रेस ने पिछले लोकसभा भी चुनाव लड़ा हरियाणा में, और जहां एक भी सीट नहीं थी 10 में से, कांग्रेस को 5 सीटें मिली। यहाँ का जो नेतृत्व है कांग्रेस का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, उसमें पिछले 5 सालों में पूरी तरह लोगों की लड़ाई सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ता रहा। तो एक वैकल्पिक के तौर पे जनता के पास कांग्रेस का प्लेटफॉर्म मौजूद है। मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी स्थिति में
आज कांग्रेस की जो है जो स्थिति है, और आने वाले समय में यहाँ भी जो हालात इन्होंने किए, पिछले 10 साल में जो विकास इस इलाके में हो रहा था कांग्रेस की सरकार ने, चाहे वो शिक्षा में था, चाहे हसन खां मेडिकल कॉलेज बनने के बाद था, चाहे सड़कों की बात थी, 4 लेनिंग की बात थी, चाहे स्कूलों की कॉलेजों की बात थी, चाहे पीने के पानी सिंचाई के पानी की बात थी, चाहे अन्य विकास की बात थी, मैं समझता हूँ उन पे सब पे रोकने का काम किया। आपकी विधानसभा में कितना काम हुआ? कुछ काम हुआ आपके विधानसभा में? क्योंकि विधायक है, जनता तो आपको जानती है, तो आपके वजह से, लेकिन सरकार के जरिए ही चीजें आप करवा पाएंगे? नहीं, सरकार ने तो जो एक विधायक के तौर पे जो निधि भी देते हैं ना, वो काम भी हमारे नहीं करवाए तो क्या करवाएगी? और जो मतलब कोई फंड भी नहीं आया आप? नहीं, फंड भी आया पर खातों में ही पड़ा रहा किसी चीज के लिए। ऐसा क्यों? खातों में भेदभाव जो है बीजेपी जो है इस इलाके के साथ, मतलब आपको ट्रांसफर नहीं किया गया? मतलब काम करने के लिए जो पैसा दिया जाता है उनके मदों में रहा, कागजों में ही रहा, मतलब धरातल पे नहीं हो सका। और ये विधानसभा में उठाया, सबसे बड़ा सदन जो है और पब्लिक प्लेटफॉर्म का आवाज उठाने का सदन है, उसमें सदन में हर बार उठाते हैं इस मुद्दों को, हमारे अपने शिक्षा के मुद्दों को। यहाँ जल भराव का मुद्दा है, जिला हेडक्वार्टर आज देख, जल भराव देखा मैंने, आप ही के घर के सड़क के बाहर पूरा जल भराव, बारिश अभी और जगह तो मतलब लोग जो है छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, लोग नमाज पढ़ने के लिए बाध्य हैं लोग अपने घरों में। तो इस बात को 2 साल से उठाते हो गए, कोई वैकल्पिक व्यवस्था इस सरकार ने नहीं करी। आपने लोकसभा चुनाव का जिक्र किया, लगता है कि 5 सीटें जीतने के बाद विधानसभा में अब बढ़ेंगी। आपको पिछली बार 52,000 कुछ वोट मिले थे, इस बार क्या उम्मीद लग रही है? मैं समझता हूं कि पूरे हरियाणा में अब की बार रिकॉर्ड तोड़ जीत जो है कांग्रेस पार्टी दर्ज कराएगी, और वो यही है, भारतीय जनता पार्टी का कुशासन, उनका जो है सत्ता में नहीं दिया था पिछली बार 2019 में जनादेश जनता ने, उन्होंने ठगबंधन करके जो है एक रीजनल पार्टी जो विरोध में थी उसको मिला के सिर्फ सत्ता की मलाई लूटने के लिए दोनों ने शामिल हुए, और आज उसको भी बाहर कर दिया। तो ये जो है सिर्फ मतलब सत्ता में रहने के लिए जो है बीजेपी कोई भी समझौता कर लेती है, और इसी वजह से लोगों को आज जो है कि इनको मौका मिला, और इन्होंने जब भी कुछ नहीं किया, क्योंकि इन्होंने जो है बीजेपी ने सब जो है जिलों में अपने आलीशान दफ्तर जरूर बना लिए। लेकिन चीज बताइए चौधरी साहब कि नू दंगे को 1 साल का वक्त हो गया, कितने हालात बदले हैं, और क्या लग रहा है कि इस विधानसभा चुनाव में उसका कुछ असर देखने को मिलेगा? मैं समझता हूं कि यहाँ की जनता भी और हरियाणा की जनता भी ये पूरे स्पष्ट तौर पे समझ चुकी है कि दंगा क्यों हुए। सरकार की और बीजेपी पार्टी की मंशा थी कि इस इलाके का भाईचारा खराब हो, लेकिन लोगों ने जान माल का नुकसान हुआ, भाईचारे को तकलीफ पहुंची, हमारा विश्वास आपस में टूटा, लेकिन बहुत जल्दी संभले, और लोगों ने, सभी बिरादरियों ने मिलके इस इलाके की जो परंपरागत हमारा भाईचारा है, जो गंगा जमनी तहजीब है, उसी के अनुरूप इलाके ने संभले, और उन्होंने अपने भाईचारे को समझ के और उनकी जो षड्यंत्र था उसको विफल किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। साफ तौर पर जिस तरीके से चौधरी आफ्ताब अहमद बता रहे थे, 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, 1 साल कुछ महीने हुए हैं अभी नू दंगों को लेकर। दंगों के जो मेन आरोपी है बिट्टू बजंगी, वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी जनता को तय करना है कि आपको नेता किस तरीके से चाहिए, क्या जनता के मुद्दों को उठाने वाला चाहिए या इस तरीके की चीज़ होती है, ये तो पार्ट हो गया दूसरा। लेकिन नू विधानसभा में जिस तरीके के हालात पिछली बार देखने को मिले थे, इस बार के हालात थोड़ा सा डिफरेंट है। दंगे एक असल वजह भी है, और दूसरी अहम चीज़ ये भी है कि कई सारे समीकरण यहाँ पर अब नए बनते नजर आ रहे हैं। वीडियो सौरभ रावल के साथ सैयद मुबशर, सलाम टीवी, नू मेवात।